हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ लेते चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 14। 14 में तीन समीकरण है, मतलब तीन वेरिएबल की। अभी हमने क्वेश्चन किया था पीछे, तो उसमें दो वेरिएबल थे यानी दो समीकरण थे। यहाँ पर तीन वेरिएबल यानी कि तीन समीकरण हैं, तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो सबसे पहले क्या करना होगा इनको कि दी गई समीकरणों को आव्यूरूप कौन सा होता है, ए एक्स बराबर बी, इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया। में लिखने पर पहला काम यही होगा कि उसको आव्यूह रूप में लिखेंगे। ए यानी पहली पंक्ति में एक्स वाई जेड ये गुणांक पहली समीकरण से आएंगे 1 माइनस 1 2, दूसरी में दूसरी से आएंगे 3 4 माइनस 5, और तीसरी समीकरण में और तीसरी पंक्ति में तीसरी समीकरण से आएंगे 2 माइनस 1 और 3। फिर जितने वेरिएबल होते हैं वो यहाँ लिखेंगे जो चर होते हैं, और यहाँ से जो इनके इक्वल में दिया हुआ है 7 माइनस 5 और 12, जहां ए बराबर कितना 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आ गया है। अब समीकरण बताया था कि समीकरण जो हमारी ये वाली होगी उससे स्टार्ट करेंगे, समीकरण 4 से। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कि x बराबर ए इनवर्स बी, इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, जहां ए इनवर्स बराबर बनाएंगे 1 बटा सारणी के इंटू एडजॉइंट। बस कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए सारणिक ले लेते हैं। अब आव्यूह का कितना है 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 और 3। विस्तार करेंगे, हमने 1 ले लिया तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देना है। 4 तिया 12, माइनस 1 की माइनस 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 हो गया। माइनस माइनस 1 लेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ देना है। 3 तिया 9 हो गया, माइनस 2 पंजे 10, माइनस के बन रहे हैं, माइनस माइनस इसको बना लिया प्लस, प्लस के लेंगे 2, तो इसको और इसको छोड़ देना है कि माइनस 3 और 4 दूनी 8, 12 माइनस 5 7 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस बनेगा, 10 और 9 19 हो गया। यहाँ से माइनस 3 माइनस 8 8 3 11, माइनस से 11 2 से गुणा करेंगे, माइनस हो गया 11 दूनी 22 सब, तो ये 19 और 7 कितने हो गए, ये बना 26 माइनस 22 बराबर यहाँ से हो गया 4। कैसा, नॉट इक्वल 0। यह भी हमारा सारणिक का मान है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, काफी लॉन्ग है, इसलिए 5 नंबर में या 8 नंबर में आता है। सारणिक आ गया है, सारणिक का मान कितना है 4। देखिए अब हमें इस आव्यूह को मैंने छोड़ दिया, इस आव्यूह का हमें सेखंड निकालने हैं। एक सेखंड अवयव, तो सबसे पहले ज्ञात करना है 11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 और 3, ये बन जाएगा, ये प्लस का बना, 4 तिया 12 माइनस 5 तो ये हो गया 7, फिर लेंगे यहाँ से 12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है, 3 माइनस 5 2 और 3, कितना बना, ये तो बना यहाँ से माइनस का, 3 तिया 9 प्लस 10,
कितना हो गया -19। इसके बाद में निकालेंगे 13 -1 की पावर 1 + 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है। 3 4 2 -1, ये 3 और 1 4 प्लस का हो गया -3 -8, तो -11 बनता है। इसके बाद में आता है 21 -1 की पावर 2 + 1। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देना है। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बनेगा -1 2 -1 और 3। मतलब यहाँ से माइनस का माइनस के 3 हो गए और जी माइनस माइनस +2, तो +1 बचेगा। -3 + 2 है। फिर निकालना होगा 22 -1 की पावर 2 + 2। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ना है, तो 1 2 2 3, कितना बचेगा? ये आगे तो हो गया +3 -4, तो -1 हो गया। इसके बाद में निकालना होता है 23 -1 की पावर 2 + 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है, तो 1 -1 2 -1, तो ये बनेगा -1 माइनस माइनस +2, तो -1 हो गया। इसके बाद में निकालना होगा 31 में हम क्या करते हैं -1 की पावर 3 + 1 करेंगे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 2 4 -5, 3 और 1 4 प्लस का हो गया। 5 -8 -3 हो गए, मतलब +5 हुए और -8 हो गए। इसके बाद में 32 निकालेंगे -1 की पावर 3 + 2। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ना है, तो ये बनेगा 1 2 3 -5, ये माइनस का हो गया। -5 -6, तो +11 हो जाएंगे। इसके बाद में 33 -1 की पावर 3 + 3। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 1 -1 3 4, इसको रब कर दिया है, अब जरूरत नहीं है। तो ये प्लस का बन गया 4 + 3 = 7। ये हमारे आ गए हैं सेकंड। क्या करना है? एडजॉइंट। देखिए जो हमने अभी सेकंड निकाले थे उनकी सहायता से हमने ये एडजॉइंट बना दिया है कि 11 12 13 21 22 23 31 32 33 मान रख दिए हैं। अब क्या निकालना होता है? इनवर्स। 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट है, कितना कि 1/4। एडजॉइंट का मान 7 -19 -11, 1 -1 -1 -3 11 और 7 एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास एक समीकरण बनाई थी हमने शायद 5, ठीक है। तो उसमें क्या थी हमारी कि x बराबर इनवर्स b, 4 या 5 हो सकती है जो भी है, लेकिन 5 थी मेरे ख्याल से। मान रखना होगा x का मान x y z और इनवर्स का मान कि 1/4 कि 7 -19 -11, 1 -1 -3 11 और 7। b का मान कितना था कि 7 -5 और 12। अब गुणा करनी है, पंक्ति गुणा स्तंभ गुणा करेंगे। चलिए, इधर तो हमारा यही है कि x y z गुणा करेंगे। यहां से 1/4 को बाहर ही रहने दिया। कितना देखिए, 7 7 49 -5 12 तिया 36 माइनस के हो गए, और 19 की गुणा 7 से करेंगे तो 19 सत्ते कितने हो गए? 133 होते हैं ना। और यहाँ से माइनस 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 का रहेगा, माइनस माइनस हो गया +5, और 12 की गुणा 11 से कर लेंगे तो 12 और जी 12 132 हो गया प्लस का। और यहाँ से 11 सत्ते 77 माइनस माइनस +5
और 12 सत्ते 84, तो 1/4, 36 और 5 41, यानी कि यहां से तो बचा 8, यहां से 32 और 5 37, ठीक है, घटाएंगे तो 4 बच गया। 84 5 हो गया 89, 89 में से 70 को घटा लो तो 2 और 1, यानी कि बच गया यहां से 12। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इधर कितना था हमारा x y z। अब हम तुलना करेंगे तो x का मान तो मिला 2, y का मान मिला 1, z का मान कितना बना 3। बस यही हमारा आंसर होगा।